बेटा आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं, अकाउंटिंग इक्वेशन। जो भी फर्स्ट टर्म या फर्स्ट यूटी होगा उसमें एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से 6 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा और एक एक नंबर के 1-2 क्वेश्चन और आ सकते हैं, पहले यूटी में या पहले टर्म में। सही है, तो 6 + 3 तो ये तो फिक्स है बड़े क्वेश्चन, और छोटे क्वेश्चन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब अकाउंटिंग इक्वेशन को शुरू करने से पहले मैं कुछ एजम्पशन बता रहा हूं इस चैप्टर में जो हमें फॉलो करनी है, अदरवाइज जो हमने अब तक सीखा हमें फील होगा कि हमने गलत पढ़ा है। पहली एजम्पशन, ये चैप्टर हर ट्रांजैक्शन को नया अकाउंटिंग पीरियड मानता है, यानी हर ट्रांजैक्शन के बाद आपका पीरियड चेंज हो रहा है। ठीक है, रियल लाइफ में क्या ऐसा होता है? नहीं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो ये चैप्टर बस हमें एक बार पढ़ेंगे और फिर जीवन भर के लिए भूल जाएंगे, क्योंकि हमें फिर चैप्टर 6 से लेके आगे की अकाउंट जीवन भर याद रखनी है। दूसरी बात, गुड्स क्या होते हैं, एसेट या एक्सपेंस? एसेट। तो इस साल गुड्स इसलिए खरीद रहे हैं कि अगले साल बेचेंगे। भाई जितने भी दुकानदार हैं माल खरीद के भर रहे हैं, बेचेंगे 2027 में। सही है ना? फिर गुड्स क्या होते हैं? एक्सपेंस। पर ये चैप्टर गुड्स को एसेट मानता है। क्या मानता है? गुड्स को एसेट मानता है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? क्या मैंने आपको यह बात बता रखी है कि गुड्स के प्रॉफिट को हम साथ के साथ प्रॉफिट नहीं मानते? भाई जैसे मैंने सपोज कर मेरा काम है कपड़े बेचने का, एक जीन्स खरीदी 500 रुपए की, 1000 रुपए की बेच दी, कितना प्रॉफिट? कितना? 500 की जीन्स खरीदी, 1000 की बेच दी, कितना प्रॉफिट? 500 का। दुकान का रेंट लेस कर दिया, उसमें बिजली का बिल, दुकान का किराया के अलावा और जो खर्चे होते हैं साफ सफाई वगैरह, वर्कर की सैलरी, तो अभी कैसे कहते 500 का प्रॉफिट है? तो मैंने आपको बताया था गुड्स के प्रॉफिट को साथ के साथ हम अलग से प्रॉफिट या लॉस नहीं मानते हैं। ध्यान आ गया कि जब भी गुड्स बेचते हैं तो सेल प्राइस पे दिखा देते हैं, खरीदते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे, यही बताया था ना। पर क्योंकि हम यहां पे गुड्स को क्या मान रहे हैं? एसेट। तो इस चैप्टर में अगर गुड्स बेचने में हमें कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसे हमें साथ के साथ प्रॉफिट या लॉस दिखाना है। ये 2 बातें हैं जो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ध्यान रखनी है। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमें प्रूफ क्या करना होता है? बुक के हिसाब से लिखा हुआ है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये आपकी बुक में लिखा है, ऐसा बुक में लिखा है, मतलब ये मेरी सोच नहीं है। मेरी सोच क्या है, हम इस चीज को कैसे लिखें? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये हमारी थिंकिंग है बेटा। ऊपर वाली किसकी थिंकिंग थी? बुक की। और ये हमारी थिंकिंग है, ये एज पर बुक, और जबकि ये रियल कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान करो, चैप्टर 2 पढ़ा चुका हूं, तो उसमें साफ लाइन अंडरलाइन कराई थी मैंने, कैपिटल इज लायबिलिटी। तो जब कैपिटल लायबिलिटी का ही हिस्सा है तो लायबिलिटी अलग से कैसे लिख दूंगा बेटा मैं? अब ऐसे सोचो, मेरे यहां पे आराध्या जी पढ़ती हैं, ठीक है, और आप सब पढ़ते हैं। मैंने एक जगह लिख रखा है 11th की टोटल फीस रिसीव हुई 40,000। फिर मैंने एक जगह लिख रखा है आराध्या से फीस रिसीव हुई 3500। तो मेरे को टोटल फीस कितनी रिसीव हुई? 43,500 या 40? 40, क्योंकि आराध्या उन बच्चों में ऑलरेडी क्या है, पहले से इंक्लूड है। तो सेम कैपिटल ऑलरेडी पहले से लायबिलिटी में क्या होती है? इंक्लूड होती है। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, हमें इस कॉन्सेप्ट को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम इसे करेंगे, नहीं तो हमारे आधे आंसर कई बार गड़बड़ भी हो जाएंगे। ठीक बेटा जी?
श्योर। तो पहले आज मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं शॉर्ट क्वेश्चन की, 3 मार्कर क्वेश्चन की। किसकी? 3 मार्कर की। देखो मेरे पास दो तरीके हैं, एक तरीका फॉर्मूले से और एक तरीका विदाउट फॉर्मूला। पहले हम बात करते हैं विदाउट फॉर्मूला कॉन्सेप्चुअली क्या है ये। एक होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसमें हम सारे एसेट और सारी लायबिलिटी दिखाते हैं। ठीक है बेटा। तो बैलेंस शीट में दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज आती हैं और राइट हैंड साइड एसेट आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या आती है? लायबिलिटी। और राइट हैंड साइड क्या आते हैं? एसेट। ठीक जी। शुरुआत करी हमने ओपनिंग कैपिटल से। कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं, शॉर्ट एग्जाम्पल से। शॉर्ट मतलब पूरे साल का पीरियड नहीं ले रहा मैं, शॉर्ट पीरियड लेके समझाता हूं। सपोज करो मेरा सब्जी का ठेला है। ठीक है बेटा। सुबह मैं घर से निकला 5,000 रुपए लेकर। कितने? 5,000 रुपए लेकर मैं मंडी पहुंच गया सब्जी खरीदने के लिए। तो मैंने सुबह सुबह जो बिजनेस में आज के दिन पैसा लगाया, कितना लगाया? 5,000। क्या बन गई ये? ओपनिंग कैपिटल। फिर मैं जब सब्जी मंडी पहुंचा तो पता लगा सब्जी जो है ना वो 7,000 रुपए की आ रही है। तो मैंने घर पे फोन करा और घर वालों से बोला जी मेरे को मंडी 2,000 रुपए पकड़ा दो। अब मैंने बिजनेस में कितना पैसा लगा दिया टोटल? तो बेटा 2,000 जो और पैसा बिजनेस में लगाया मालिक ने, उसे क्या नाम दे दिया हमने? एडिशनल कैपिटल। क्या नाम दे दिया? एडिशनल कैपिटल। जब मैं शाम को घर आया, ठीक है, तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े और खिलौने लेकर आया। किससे? ठेले के कलेक्टेड पैसे से लाऊंगा, जाहिर सी बात है। तो बिजनेस में मैंने पैसा लगाया या विड्रॉ कर लिया? तो ये ड्राइंग हुई। तो ड्राइंग ने मेरी कैपिटल को बिजनेस में से क्या कर दिया? कम कर दिया। ठीक है। और मैंने पूरे दिन, मैंने मतलब आपको अमाउंट बताता हूं, ओपनिंग कैपिटल कितनी लगाई थी मैंने? एडिशनल कैपिटल बच्चों के लिए मैं कपड़े और वो खिलौने लाया 1,500 रुपए के। ठीक है। और पूरे दिन में मैंने ठेले पे सब्जी बेच के 3,000 रुपए कमाए। कितने कमाए? 3,000। तो भैया प्रॉफिट ने कैपिटल को बढ़ा दिया। तो बता सकते हैं शाम को जब मैं घर आया तो कितने पैसे लेकर आया? 1,500 या 8,500? शुरुआत कितने से की? 5,000 प्लस क्या लगाया उसमें? कितने पैसे लग गए? प्रॉफिट कितना कमा लिया पूरे दिन में काम करके? तो अब ये टोटल कितना पैसा कलेक्ट हो गया? 10,000। भाई 7 लगाए और उस पर 3 का प्रॉफिट, तो कितना पैसा कलेक्ट हो गया? फिर उसमें से बच्चों के लिए खिलौने और कपड़े ले लिए 1,500 के, तो बचे कितने? 8,500। कोई डाउट है? क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, तो ऐसे क्लोजिंग कैपिटल निकलती है। बिजनेस में मैंने आपको थ्योरी पढ़ा रखी है चैप्टर 2। लायबिलिटी कितने तरीके की पढ़ाई थी मैंने? 2। कौन कौन सी? तो एक्सटर्नल, ये कौन सी लायबिलिटी है? कैपिटल। इंटरनल। तो बिजनेस में केवल इंटरनल लायबिलिटी होती है। तो इसके साथ साथ कौन सी लायबिलिटी हो सकती है? एक्सटर्नल लायबिलिटी का एग्जांपल दे सकता है कोई? जो बिजनेस के ऊपर बाहर वालों का उधार है, जैसे लोन, जैसे क्रेडिटर, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो जब मैं इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी को जोड़ दूंगा तो क्या निकल कर आएगा? टोटल लायबिलिटी। कोई डाउट है इसमें? हाँ जी गौरी जी। अच्छा, क्या ये बात मैंने बताई थी अकाउंट में दोनों साइड हमेशा क्या रहती हैं? बराबर। डेबिट हमेशा किसके बराबर होता है? तो ये क्रेडिट साइड होती है, ये डेबिट। तो दोनों साइडों का टोटल क्या आएगा? बराबर। तो जितनी टोटल लायबिलिटी है उतना ही क्या होगा? टोटल एसेट होगा। ठीक है। एक तो ये तरीका है, मैं इस टेबल को भर दूं
और जो भी चीज क्वेश्चन मांगे मिसिंग उसे कैलकुलेट कर दो। अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या क्या मांग सकता है। क्वेश्चन हमसे ओपनिंग कैपिटल मांग सकता है, क्वेश्चन हमसे प्रॉफिट मांग सकता है, क्वेश्चन हमसे ड्राइंग मांग सकता है, क्वेश्चन हमसे टोटल लायबिलिटी मांग सकता है, क्वेश्चन हमसे टोटल एसेट मांग सकता है। जो मांगेगा ठीक है उसे एक्स मान लूंगा और बाकी सबको भर दूंगा, बराबर कर दूंगा। यह तरीका बहुत आसान है, पर दिक्कत क्या है भैया, हमारे जो है स्कूलों में नहीं मानते, टीएस ग्रेवाल जी की बात मानी जाती है केवल, और उन्होंने इस चैप्टर को कराया है फॉर्मूले के बेस पर। किसके बेस पर? फॉर्मूले के। तो वो कहते हैं हमें तो चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, क्या चाहिए हमें? फॉर्मूला। तो अब यहां पर फॉर्मूला बनाने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं, सुनो। आप क्लोजिंग कैपिटल को मानो यहां पर बेस। क्या मानो? बेस। तो अब ध्यान से सोचो, तो क्लोजिंग कैपिटल के दो फॉर्मूले बन सकते हैं। पहला फॉर्मूला एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। ध्यान से, एसेट है 1,00,000 का, एक्सटर्नल लायबिलिटी है 40,000 की। तो नहीं बता सकते इंटरनल लायबिलिटी कितनी बची? नहीं अम्मा, कितनी बची? बुद्धिमा जी 60,000। कैसे निकाला? तो बेटा फॉर्मूला बन गया यार। अकाउंट में फॉर्मूले नहीं होते हैं, अकाउंट में कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन मानते नहीं है लोग, उन्हें फॉर्मूले चाहिए। तो ठीक है भाई, हमने इस कॉन्सेप्ट को किसका रूप दे दिया? फॉर्मूले। एक और तरीका भी तो है क्लोजिंग कैपिटल निकालने का, ध्यान दो जरा। ओपनिंग कैपिटल दिख रहा है इसी में, प्लस प्लस माइनस, तो ये दो फॉर्मूले बन गए। अब अकाउंट में बेटा फॉर्मूले क्या होते हैं हमें तो, मेरे को तो समझ में आता नहीं है। उन्होंने बोला तो मैंने इसी कॉन्सेप्ट को किसका रूप दे दिया? फॉर्मूले का। अब हमें क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? कोई सा भी लगाना है। अब यहां से रेलवे स्टेशन जाने के 3 रास्ते हैं, या तो अपनी स्कूटी से चले जाओ, या रिक्शा में, या ऑटो, बाहर से वो जो मिलते हैं ऑटो रिक्शा, उन्हें पकड़ लें, है ना। अबे ये बात भी तो डिपेंड करती है मिल क्या रहा है हमें। स्कूटी है ही नहीं घर में, रिक्शा वाले ने मना कर दी थी इतनी दूर रिक्शा नहीं चलेगी गर्मियों में, तो बचा क्या? उठो। तो ऐसा नहीं है बेटा कोई सा भी। अब सुनो, सच बात बताऊं, जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो दोनों फॉर्मूले यूज होंगे एक साथ। अब आप कहेंगे दोनों कैसे? समझो, क्वेश्चन मुझसे मांग रहा है टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी बताओ, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? गलत, पहले नीचे वाला। उस नीचे वाले फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकलेगी? क्लोजिंग कैपिटल। फिर उस क्लोजिंग कैपिटल को यहां पर लिखूंगा, उसके बाद एसेट और क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से क्या निकालूंगा? एक्सटर्नल। इसीलिए मैंने बोला था कि ये आसान है। क्यों? इसको बनाओ, भर दो, जो बैलेंस बचा वो हमारा आंसर। ठीक है, फॉर्मूले में बस ये सोचना है। अब दूसरी बात, क्वेश्चन लेट से हमसे मांग रहा है प्रॉफिट, तो कौन सा फॉर्मूला? पहले ऊपर वाला फॉर्मूला, उससे क्या निकलेगी? क्लोजिंग कैपिटल। फिर उस क्लोजिंग कैपिटल को कहां लिखूंगा? नीचे, और उसके हेल्प से क्या निकालूंगा? प्रॉफिट। इसीलिए मैंने आपसे बोला था क्लोजिंग कैपिटल को क्या मान के चलना है? बेस। ठीक, इसीलिए मैंने क्या बोला था? क्लोजिंग कैपिटल को क्या मान के चलना है? बेस। अब क्वेश्चन मुझसे मांग रहा है ओपनिंग कैपिटल, तो बताओ पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऊपर वाला, उससे क्या निकलेगी? फिर उस क्लोजिंग कैपिटल को कहां लिखूंगा? नीचे, और उसकी हेल्प से क्या निकालूंगा? क्वेश्चन मुझसे मांग रहा है टोटल एसेट। ठीक है, क्वेश्चन मुझसे मांग रहा है ड्राइंग। आ गया समझ में? ट्राई करोगे एक क्वेश्चन बनाऊं? लिखो एक क्वेश्चन। मिस्टर ए, अच्छा लिखा हुआ नहीं आ रहा।
और लाइट भी गलत समय पे गई है। मिस्टर ए स्टार्ट बिजनेस with capital of rupees 1 lakh, full stop. During the year he introduced further rupees 40,000 and withdraw rupees 25,000, फिर फुल स्टॉप। ऑन 31 मार्च 2026 his book show following balances: कैश 40,000, डेटर 2 लाख, स्टॉक 1 लाख, क्रेडिटर 60,000। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस अर्न ड्यूरिंग द ईयर। मैं आपको आसान, मुश्किल, छोटे बड़े हर तरीके का क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। फॉर्मूला देखना है तो ये लो फॉर्मूला भी। अब आपके ऊपर है। वैसे तो देखो स्कूल वाले फॉर्मूला ही मांगते हैं, वो कहते हैं हम नहीं मानेंगे किसी और तरीके। पर लॉजिकली देखो तो हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं बेटा। तो बेटा अकाउंट में क्या फॉर्मूला होता है? अकाउंट में तो क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना। बाकी फॉर्मूला बनाना मैंने आपको सिखा दिया, उसी कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला बनाते हैं। चलिए कोशिश कीजिए। अरे वो आगे रुकता चुप तो वैसे ही बस नहीं होते तो बता दीजिए। तो कृष्णा जी पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा? उससे क्या निकल जाएगा? फिर उसके आंसर से क्या निकाल सकते हैं? करो तो प्लस में आ गया आंसर, तो प्रॉफिट माइनस में आ जाए तो कैश क्या होता है? डेटर, स्टॉक, क्रेडिटर। अब आप बताओ, मैं शुरुआत सीधी बुक से कर सकता था पढ़ाने की, अगर मैंने आपको ये चीजें नहीं सिखाई होती सोचनी, तो यही सब चीजें कितनी अजीब अजीब सी लग रही होगी, है ना। इसलिए बेटा वो शुरू वाला समय खराब किया था मैंने, जो लगना था मैंने सोचा।
कराऊं? हो गया? चलो तो देखो, सुनो, सबसे पहले फॉर्मूला हमें लगाना है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। फिर फॉर्मूला लगाना है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। ऐसा ही कुछ है, जिसमें से मिसिंग क्या है? मिसिंग मेनली हमें निकालना है प्रॉफिट। क्या निकालना है मेनली हमें? प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल इसने मांगी नहीं है, पर फिर भी निकालनी पड़ेगी, बिना उसके प्रॉफिट नहीं निकलेगा। अब पढ़ो क्या क्या दे रखा है, शुरू से पढ़ते जाओ, क्वेश्चन पढ़ो, अंग्रेजी में पढ़ दे क्वेश्चन। मिस्टर ए स्टार्ट बिजनेस विद ₹1,00,000। जिस पैसे से हम बिजनेस शुरू करते हैं वो क्या होती है? प्लस। ड्यूरिंग द ईयर ही फर्दर इंट्रोड्यूस ₹40,000। क्या बन गया ये? एडिशनल कैपिटल। एंड विड्रॉ ₹25,000। क्या बन गई ये? ड्रॉइंग। फिर एट या ऑन 31 मार्च 2026 फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन देयर बुक। कैश क्या होता है? एसेट। कितना? प्लस। डेटर क्या होते हैं? कितने? प्लस। स्टॉक क्या होता है? कितना? माइनस। क्रेडिटर क्या होती है? कितनी? अब यहां से क्या निकल कर आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। कितना आया बताओ क्लोजिंग कैपिटल? इस 2,80,000 को यहां से यहां लिखोगे तो क्या प्रॉफिट निकाल सकते हैं अब हम? कैसे? 2,80,000 में से जो उधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, जो माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। खत्म। क्या मुश्किल है यार ये? कितनों ने सही आंसर निकाला? कुछ मुश्किल है? फ्री के 3 नंबर नहीं है ये, आसानी से मिलने वाले 3 नंबर है। इसे उससे भर के दिखाऊं ऊपर वाले टेबल में? देखो, पहले नोट कर लो फिर करता हूं। कॉलेज हो गया ये? करे क्या हो रहा है ये पता नहीं, बार बार। देखो इसे ऊपर भरते हैं इस फॉर्मेट में भी, देखते हैं।
ठीक है जी, पढ़ो एक बार शुरू से क्वेश्चन। हाँ जी, मिस्टर ए स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस 40,000 एंड विड्रॉ 25,000। प्रॉफिट क्वेश्चन हमसे मांग रहा है। एट ईयर एंड हिज बुक शो कैश रुपीज 40,000, डेटर रुपीज 2,00,000, स्टॉक रुपीज 1,00,000 एंड क्रेडिटर रुपीज 60,000। भर दिया है फॉर्मेट। अब देखो कितने नॉर्मल सी चीज है। एसेट साइड का टोटल बताओ कितना है, तो इधर का टोटल भी क्या होना चाहिए। वापस जा रहे हो तो ये कितना बचेगा, 2,80,000। फिर वापस जा रहे हो तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, आ जाएगा आपका आंसर 1,65,000। ठीक है बेटा, अकाउंट में फॉर्मूला नहीं होता है, अकाउंट में कॉन्सेप्ट होता है। अब तुम उस कॉन्सेप्ट को फॉर्मूले का रूप देना चाहो दे दो, बट अकाउंट में क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। तो मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया और फॉर्मूले से भी बताया। लिखो अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन दूं या आसान, एक अच्छा सा दे दूं? नहीं, अभी रुक जाते हैं। चलो, राम स्टार्ट बिजनेस with capital rupees 1,00,000 on 1/4/25, full stop. During the year he withdraw rupees 5,000 per month for household purpose. फिर full stop. During the year he sold his personal investment for rupees 80,000 and invest the amount in business. Investment for rupees 80,000 and invest the amount in business. Full stop. During the year he earned profit of rupees 90,000. फिर full stop. At year end his books show creditor worth rupees 20,000. फिर full stop. Find out his total liability. कोशिश करिए।
जी करा रहे हैं। टोटल एसेट किसके बराबर होती है? टोटल लायबिलिटी के। तो टोटल लायबिलिटी मांग रहा है मतलब टोटल एसेट ही मांग रहा है। सही है। और क्या करोगे तुम? ध्यान से सोचो ना जरा, ध्यान से सोचो। तुमने पहले ये निकाल के ऊपर रखी, फिर ये फॉर्मूला लगाया, तो इधर माइनस और धरा के प्लस, वही तो कर रहे हैं हम। और क्या कर रहे हैं बेटा? ये है ना, क्वेश्चन दिखा रहा हूं। फॉर्मूला ना, स्कूल वाले फॉर्मूला मांगेंगे बेटा, देख ले तू टेबल पर, मांगेंगे वो फॉर्मूला ही, वो मानते नहीं है इससे। मुदांशी जी हो गया बेटा? मैंने आपको हिंट दी तो सही बच्चे, सुनो। हमें क्या निकालना है यहाँ? टोटल लायबिलिटी मतलब टोटल एसेट मांग रहा है। टोटल लायबिलिटी हमेशा किसके बराबर होती है? एसेट का। तो पहले कौन सा फॉर्मूला लगा लो? नीचे वाला। इससे क्या निकलेगा? उसे यहाँ रख दो, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दो। करो ट्राई। एसिड क्या लेंगे? एसिड ही तो निकालना है। टोटल लायबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल एसेट। तो एसेट ही तो निकालना है बेटा। अगर एसिड ही गिवन होता तो लायबिलिटी के बराबर ही होता है ना। आ गया? मैच कराऊं? चलिए, हाँ हो गया जी। कल दोगे नया वाला टेस्ट तो पुराना वाला मिल जाएगा कल। उसका कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस पढ़ाया, वही तो पढ़ाया था मैंने अभी। डिमांड के तो भी नोट्स नहीं लिखवाए ना बेटा।
कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस कितने बजे? 10 बजे करीब या 11 रखूं? 11 रख लेंगे। जून में तो सोच रहा हूँ सुबह पढ़ाते करूंगा, क्या धूप ना होगे फिर। बताओ, सुबह तो जून में सुबह ही रख लेंगे, जून में तो है ना। हाँ मतलब इस ट्यूसडे से मोस्ट प्रोबेबली सुबह बुला के, सभी की छुट्टी हो जाएंगी ना तब तो। बोलू बेटा? लिखिए तो सुनिए, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। दूसरा फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। कोई एक जना पढ़ना शुरू करो क्वेश्चन। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी हो गई? आगे बढ़ो। ड्राइंग कितनी हो गई? 5,000 नहीं होगी, 60,000 होगी। क्यों? पर मंथ है। आगे बढ़ो। तो अपने घर की संपत्ति बेच के पैसा बिजनेस में लगा रहा है, ये भी क्या बनी? कैपिटल। आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। क्रेडिटर क्या होते हैं? कौन सी लायबिलिटी? तो केवल लायबिलिटी नहीं बोलो, है ना, फिर कंफ्यूजन होगा, क्योंकि लायबिलिटी तो मांगा ही है उसने। कितने? आगे बढ़ो बस। चलो यहां से क्या निकल कर आएगी? कितनी? ये 2,10,000 यहां से यहां चलाई गए। तो क्या एसेट निकाल सकते हैं आप लोग? एसेट कितना आ रहा है? 2,30,000। जो इस साइड माइनस है उधर जाके क्या होगा? प्लस। और याद रखना, टोटल एसेट ही टोटल लायबिलिटी होते हैं, और इसीलिए मैं नहीं लिखवाता हूं कैपिटल प्लस लायबिलिटी। समझ आई बात? अगर टोटल एसेट लायबिलिटी बराबर है तो फिर कैपिटल तो जीरो नहीं हो जाती। इसलिए मैं आपसे क्या कहता हूं, क्या लिखा करो? एक्सटर्नल लायबिलिटी। समझ आया? इस क्वेश्चन में बुक वालों की भी मजबूरी है, उन्हें एक्सटर्नल लायबिलिटी लिखना पड़ जाता है। बुक में ये क्वेश्चन है और उन्हें क्या लिखना पड़ता है? एक्सटर्नल। वो भी मजबूर हो जाते हैं यहां पर। तो हम तो लिखते ही एक्सटर्नल है। कितनों ने सही करा था ये? अगला क्वेश्चन लिखो एक। अगली क्लास में थोड़ा सा एडवांस लेवल कराऊंगा इसी 3 मार्कर का। चलो इतना छोटा सा क्वेश्चन है।
समझना आ भी रहा है मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन? रेवेन्यू और एक्सपेंस का क्या काम है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस क्या होता है? अरे अभी तो कैश और अकाउंट में सिखाया था, टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंस, ए माइनस बी प्रॉफिट। कराऊं क्या? सुनिए, पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। और दूसरा फॉर्मूला एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब ओपनिंग कैपिटल हो गई 1 लाख, एडिशनल कैपिटल नहीं है 0, ड्राइंग नहीं है 0। प्रॉफिट कैसे निकलता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस 20,000। तो क्लोजिंग कैपिटल क्या आई? 1,20,000। अब एसेट निकालने हैं टोटल। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या दे रखी है? 40,000। तो जो इधर माइनस है उधर जाके प्लस। तो एसेट कितने हो गए? 1 लाख। खत्म। क्या बुरा है बताओ? 3 नंबर में ये क्वेश्चन है, कुछ बुरा इनमें? और अगली क्लास में एक और कराऊंगा थोड़ा सा अच्छा सा, और उसके बाद फिर कराऊंगा मैं मेन प्रॉपर अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है बेटा? 6 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया समझ में टॉपिक? किसी को कोई डाउट? मुश्किल तो नहीं है कुछ? अभी तक लगा अकाउंट मुश्किल है? सच सच बताना। नहीं ना? पूरे साल में कभी नहीं लगेगा, बस आखिर के एक चैप्टर में थोड़ी से 1 या 2 दिन लग सकती है टफ, फाइनल अकाउंट चैप्टर नंबर 19 में। उसके अलावा कहीं भी अकाउंट आपको बिल्कुल भी मुश्किल फील नहीं होगी, ऐसा लगेगा बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट। ठीक है जी? चलो तो अभी को शुरू करते हैं।
देखो बेटा, ये यूनिट जो थी इको में, इस यूनिट का पूरा नाम है यूटिलिटी एंड डिमांड। बेसिकली इसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर, यूनिट का नाम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और ये एक ही चैप्टर है। संदीप गर्ग ने इसे 3 या 4 चैप्टरों में बना रखा है। तो मैं ये सोच रहा था पहले यूटिलिटी भी एक बार ऐसे ही समझा दूं, फिर एक बार शुरू से एक साथ ही नोट्स लिखेंगे सीक्वेंस मॉडल में। बताएं आप कहें तो। ठीक है, हो गया। शुरू कर दें क्या? चलिए तो